हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। हम बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, देखिए अलग अलग नंबर्स हैं। अब नंबर 12 जो है, इतने सारे नंबरों को क्या बोलता है कि आप सब मेरे फैक्टर बन जाओ तो मैं आपका मल्टीपल बन जाऊंगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, यहाँ पर फैक्टर्स और मल्टीपल होते क्या हैं इसको देखते हैं जरा। यहाँ पर देखिए, मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर है उसको आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। आप इनफाइनाइट टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका मल्टीपल मिलते चले जाएगा। जैसे हम नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 के साथ हमने 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 मिल गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला। आप 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए 4000 मिल जाएगा। इस तरह से आपको जो भी नंबर है, किसी भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कोई पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। वो नंबर जो है उस नंबर का, गिवन नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। तो जैसे 3 के मल्टीपल आप देखिए इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। वैसे 9 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल है। मतलब मल्टीपल में आपको उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको इनफाइनाइट तक उसके मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात क्या है, इन दोनों में एक कॉमन रिलेशन होता है। अगर 10 का मल्टीपल 40 है तो 40 जो है, यहाँ पर 10 का मल्टीपल 40 है, मतलब 40 का फैक्टर जो है वो 10 होगा। ये दोनों में एक कॉमन रिलेशन होना जरूरी है। मतलब एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो दूसरा नंबर नेचुरली उसका फैक्टर होगा। यहाँ पर इस तरह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। हालांकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा नहीं दे रही हूँ आपको, केवल समझाने पर ध्यान दे रही हूँ। तो जैसे 5 हमने लिया, 5, 10, 12, 15, 25। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है। तो 5 के किसी भी नंबर से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नहीं मिलेगा आपका। तो 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। सिमिलरली 7 का मल्टीपल कौन सा नंबर नहीं है, यहाँ पर आप देखिए 14, 21, 17, 70, 17, 81। आपको नेचुरली अपने आप पता चल चुका होगा कि 17 7 के टेबल में कभी भी नहीं आएगा। उसी तरीके से 6 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे 6 को, मतलब आप फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भले 3 मिल जाएगा, हमको फ्रैक्शन नंबर नहीं चाहिए, एक नेचुरल नंबर चाहिए। तो 3 भी नहीं है उसका मल्टीपल, 2 भी नहीं है उसका मल्टीपल। हाँ, ये इसके फैक्टर्स जरूर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको अलग अलग देखना है। फैक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए 1 का फैक्टर्स कौन कौन हो सकता है। 1 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, तो एक तो 1 से ही डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली। तो 1 का फैक्टर इकलौता 1 ही होगा। 2 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उन सभी नंबरों को हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिए हैं, उन सबके फैक्टर्स देखे हैं। 3 का फैक्टर आपको क्या मिला, 1 और 3 मिला। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, 5 का 1, 5, 6 के क्या क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 6। इसी तरीके से 7 के 2 फैक्टर मिले, 8 के कितने फैक्टर्स मिल गए, 4 फैक्टर्स मिल गए, 9 के 3 फैक्टर्स मिल गए। और कोई पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। तो 10 के इसी तरीके से 4 फैक्टर्स मिल गए। तो इन सभी फैक्टर्स में एक और कॉमन चीज क्या आपको पता चल रही है, यहाँ पर ऐसे नंबर आपको मिलेंगे जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं। जैसे आपने देखा 2 देखा, 3 देखा, और इसी तरीके से 5 देखा और 7 देखा। और ये जो नंबर मिल रहे हैं आपको, इनके केवल 2 फैक्टर्स हैं। तो जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको मैं आगे डिफाइन कर रही हूँ। और 1 का इकलौता एक फैक्टर है तो इसको ना तो हम प्राइम बोलेंगे ना कंपोजिट बोलेंगे, दोनों के में वो शामिल नहीं हो पाएगा बेचारा, है ना। और 1 यहाँ पर देखिए सभी का फैक्टर्स है, तो 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर। सभी नंबरों का फैक्टर्स 1 होगा। 1 छोटा बच्चा है ना, सबके पास जाता है, सब लोगों से डिवाइड हो जाता है।
सब लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। तो 1 सभी नंबरों का फैक्टर है, सभी नंबर, कोई भी नंबर होगा 1 से तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, तो 1 सभी का फैक्टर्स है। और इसी तरह यहाँ पर हमने देखा कुछ नंबरों के बारे में आपको बता रही हूँ। नेचुरल नंबर, अभी जैसे मैंने शुरू में ही लिया था, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और काउंटिंग, जैसे आपके पास यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट रखे हुए हैं, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे ना। तो काउंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1, और 1 से स्टार्ट होगी, और 1 से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म होगी, खत्म होने का तो कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्यों आगे की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नेचुरल नंबर में आप देखिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, लेकिन 0 कहीं नहीं मिलेगा, भले 10 मिलेगा, 1 के साथ 0 हो गया तो 10 हो जाएगा, लेकिन 0 पर्टिकुलर नंबर नहीं मिल रहा है कहीं पर। तो अगर आपने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया तो उसको हम बोलेंगे होल नंबर, या इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या, इसको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं, और ये कहलाता है पूर्ण संख्या। और यहाँ पर हमारा आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो अभी मैंने आपको बताया था, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपने देखा था अभी अभी 2, 3, 5, 7, आप और आगे जाएंगे तो आपको और भी नंबर मिलेंगे, 11 है, 13 है। तो ऐसा, हाँ, कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इवन नंबर भी आपका नेचुरल ये प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर इसी तरीके से हम कंपोजिट नंबर में आते हैं, तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 4 में 4 के 3 फैक्टर है, 1, 2, 4, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, और जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है। 1 को हम ना तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं ना प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी चीज़ याद रखिए कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबरों का फैक्टर्स 1 जरूर होगा। ठीक है ना, जितने ऑल द नंबर्स उन सब का फैक्टर्स 1 जरूर होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये फैक्टर्स कैसे होता है इसको पता करने के लिए हमको जरूरी है उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना। डिविजिबिलिटी टेस्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया 2, 12, और मान लीजिए 126 या फिर 131, और या फिर बहुत बड़े बड़े नंबर भी अगर मैंने ले लिए, तो हमको ये पता रहना चाहिए, सॉरी ये तो मल्टीपल है। अब इन मल्टीपल्स में ये इनका क्या ये फैक्टर है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हमको उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने के लिए हमको, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सा नंबर ले लिया, 15 ले लिया, 15 के फैक्टर मैंने लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा और 15 लिखा। अब मान लीजिए मैंने 7 लिखा, तो क्या 7 से ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है? 15 जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर जब छोटे नंबर है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़े नंबर रहेंगे तब फिर हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले 2 से का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सीधी बात है, यूनिट प्लेस डिजिट जो होता है वो आपका इवन नंबर होना चाहिए, तो फिर वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर 8 है तो यस ये डिविजिबल है, यहाँ 1 है तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यहाँ 2 है इट इज़ डिविजिबल बाई 2, 3 है इट इज़ नॉट इवन नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल बाई 2। और यहाँ पर कितना है? 0 है तो यस, 6 है तो यस। ठीक है, इसी तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, आप 3 में देखिए तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उनके सारे डिजिट को आप प्लस कर लीजिए। जो नंबर आपको प्राप्त हो रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है या 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है,
तो फिर वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 313 लिखा तो 3 + 1 + 3 आपने किया, 3 + 1 4, 4 + 3 7, तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो 313 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आप बाकी नंबरों को करके देखिए खुद से यहाँ पर, मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये कौन कौन सा नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। सीधा सीधा हिसाब है, सारे नंबरों का, सारे डिजिट का सम कर लीजिए। सम करने पर जो आंसर आ रहा है उसको देखिए कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो हो रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। फिर इसी तरीके से 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमको क्या देखना है, सिंपली लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कोई सा भी लास्ट का 2 डिजिट देख लिया, जैसे ये 2 डिजिट 11 है, ये नहीं डिवाइड होता है 4 से, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, बहुत सिंपल से रूल्स है और बहुत आसानी से याद भी हो जाते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है वो नंबर, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल है। 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने देखा, इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में, मतलब यूनिट प्लेस में। और दूसरा 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में सारे डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई सा भी एक करके हम देखते हैं, बाकी नंबरों को आप कर लीजिएगा। 8 + 1 9, 9 + 2 11। अब 11 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से मतलब 2 से तो डिविजिबल दिख रहा है क्योंकि इवन नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट जो है इवन नंबर है, तो इसका मतलब आपको लग रहा है 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए जरूरी है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट का डिजिट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, लास्ट का डिजिट का डबल करते हैं और रिमेनिंग जो डिजिट है उन नंबरों में से उसको माइनस करते हैं। तो जैसे ये 5 4 6 8 3 था, तो इसका लास्ट का डिजिट 3 था, 3 को डबल किया 6 हुआ, 6 को इसमें से माइनस किए, क्या मिला 5 4 6 2 मिला। अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से लास्ट का डिजिट लिया 2 मिला, 2 का डबल किया, 4 को इस 546 में से माइनस किया, क्या मिला 542 मिला। फिर से लास्ट के डिजिट को डबल किया, 2 को डबल किए तो क्या मिला आपको 4 मिला, इस 4 को आप 54 में से माइनस कीजिए तो आपको क्या मिला 50 मिला। अब तो आपको पता चल जाएगा कि 70 से ये 50 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 के टेबल में 7 7 49 आता है, मतलब 50 इससे डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 5 4 6 8 3 जो है इज नॉट डिविजिबल बाई 7। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को, मतलब इतना चीज़ों को डिविजिबिलिटी बाई 7 कैसे होता है। तो लास्ट डिजिट को डबल किया, रिमेनिंग नंबर से माइनस किया, उसी तरीके से तब तक करते रहना है जब तक कि आपको वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है समझ ना आ जाए, और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा वो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप भी कोई दूसरा नंबर लीजिए और चेक करिए और मुझे बताइए मैसेज बॉक्स में। फिर ठीक है, उसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट को आपको देखना है सीधा सीधा से, जैसे इसमें 640 है तो यदि वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो नंबर भी 8 से डिविजिबल है। आप इसको चेक करके बताइएगा मुझे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। यदि मतलब इन सभी नंबरों का सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखा 3 5 8 8 + 8 16, 16 + 9 25, 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा 9 9 9 मतलब 27 आ गया, 27 जो है डिविजिबल बाय 9 है, तो इसलिए ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत सरल है, लास्ट का यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो सिंपली 0 होना चाहिए। कोई सा भी नंबर देख लीजिए, उसमें लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो सिंपली आपको समझ आ रहा है कि 10 से डिवाइड होगा। ठीक है,
तो इसका फायदा क्या होगा कि वो नंबर आपका मल्टीपल और फैक्टर पता करने के लिए, पकड़ने के लिए, वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता करने के लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।